students, and once again welcome back to Gyanada, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affairs of 22nd June, and the very first current affair is on your screen, guys. Which Indian has entered the Forbes list of world's top 10 richest people? कौन से वो भारतीय हैं जो दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों में शामिल हो चुके हैं फोर्ब लिस्ट के अकॉर्डिंग? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं फोर्ब लिस्ट के अकॉर्डिंग। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक ज्ञानदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आप YouTube पे जा करके वहाँ पे ज्ञान अड्डा सर्च करोगे, या लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से भी आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे पहुँच सकते हो। चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। So let's move to our next question, and the next question is which nation has decided to amend its Citizenship Act? कौन सा वो नेशन है, कौन सा वो कंट्री है जिसने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि वो अपने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करेगा, मतलब संशोधन करेगा? राइट आंसर इज नेपाल। नेपाल के पार्लियामेंट्री पैनल ने रिसेंटली ये डिसाइड किया है, प्रपोज भी किया हुआ है कि वहाँ का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा। और इस अमेंडमेंट के अंतर में क्या किया जाएगा, जो वुमेन्स हैं वो अगर वो किसी नेपाली से शादी करती हैं तो उनको वहाँ की सिटीज़नशिप प्राप्त होने में मिलने में तकरीबन 7 साल का टाइम उनको लगेगा। 7 साल 7 ईयर्स उनको वेट करना पड़ेगा, तब ही वो वहाँ पे उनको सिटीज़नशिप वहाँ की मिल सकती है। या अगर कोई फॉरेन वुमेन मैरिंग नेपाल, मतलब अगर कोई फॉरेन की वुमेन है नेपाली से शादी करती है तो 7 साल का उसको इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ की सिटीज़नशिप को लेने के लिए। And the next is which state's pollution control board has issued closure notice to Oil India Limited's operation in बागजन ऑयल फील्ड? कौन से वो स्टेट किस स्टेट पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल ने ये एक इशू किया हुआ है, एक नोटिस जारी किया हुआ है कि नोटिस जारी करके उन्होंने बोला है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑपरेशन को बागजन ऑयल फील्ड में क्लोज कर दीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आसाम को ये स्टेट पोल्यूशन, आसाम के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये एक नोटिस जारी करके ये बोला है ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि आप अपना जो भी वेल है, जो भी वहाँ पे आप अपना ऑयल फील्ड है बागजन में, उसको आप क्लोज़ कर दें। और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, काफ़ी ड्रिलिंग ऑपरेशंस होता है बागजन फील्ड में, तो वहाँ पे क्लोज़ करने के लिए बात कही हुई है। क्लोजर नोटिस दिया गया हुआ है ऑयल इंडिया कंपनी को, और ये दिया है PCBA पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम ने एक नोटिस को जारी करके ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये बोला है कि आप वहाँ पे प्रोडक्शन जो भी है कंपनी आप उसको बंद करें और कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन बागजन ऑयल फील्ड में नहीं होगा, सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए। एंड द नेक्स्ट इज विच स्टेट विल लॉन्च प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट? कौन सा वो स्टेट है जो हाल ही में लॉन्च कर रहा है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है लॉन्च करने के लिए स्कीम। उस स्कीम का नाम है एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जिसका मतलब है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। फ्रॉम जून 25 2020, जून 25 को लॉन्च करेगी ये स्कीम। और इस स्कीम के अंदर में क्या होगा कि स्टूडेंट्स वुड बी गेटिंग ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स एज वेल एज फन एंड गेमिंग एक्टिविटीज़ थ्रू SMS और व्हाट्सएप के थ्रू और SMS के थ्रू स्टूडेंट्स को फन और गेमिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ बताए जाएंगे, और स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह वीडियो कंटेंट देख पाएंगे, ऑडियो और वीडियो कंटेंट्स वगैरह देख पाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो स्टडी को किस तरीके से सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है, इस चीज़ को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, चैनल में लाने के लिए त्रिपुरा ने एक तू पढ़ो एक तू खेलो ये स्कीम लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, इसका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट है द सेंटर हैज़ ग्रांटेड हाउ मच इमरजेंसी फंड टू आर्म्ड फोर्सेस? केंद्र सरकार ने इमरजेंसी फंड दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस को, तो कितना इमरजेंसी फंड दिया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस को? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जो है वो सेंटर ने आर्म्ड फोर्सेस को दिया हुआ है। The government has granted emergency fund to up to rupees 500 crore per procurement project to the 3 armed services to buy weapons, military hardwares, मतलब ये weapons वगैरह बाय कर सकते हैं इतने पैसे से, military hardwares वगैरह बाय कर सकते हैं। बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं चाइना और इंडिया के LAC पे, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए 500 करोड़ का अलॉटमेंट किया है इमरजेंसी फंड गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेज को। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। नेक्स्ट है कि विच कोर्ट अलाउड द पूरी रथ यात्रा टू बी कंडक्टेड विथ अ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन? किस
एपेक्स कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, आप पूरी रथ यात्रा कर सकते हो, आप कंडक्ट कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ में आप इस यात्रा को कंडक्ट कर सकते हो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को ये इंडिकेट किया है कि ये अलाउ करेगी पूरी रथ यात्रा, मतलब पूरी रथ यात्रा होगी विच इज़ शेड्यूल टू स्टार्ट फ्रॉम टमोरो, मतलब जो कि 23 से स्टार्ट होने वाली है, 23 से स्टार्ट होने वाली है पूरी यात्रा। और आप कुछ रिस्ट्रिक्शन को मैनेज करते हुए, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हुए आप उस यात्रा को कर सकते हो। आप मैनेजमेंट अच्छे से करो ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो अपने आपकी रिचुअल्स को और आपकी श्रद्धा और आस्था और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ कंट्री इंडिया। नेक्स्ट इज which nation's radio station have started giving weather bulletins of territory claimed by India। कौन सा वो नेशन है, कौन सा वो नेशन है जो कि, नेशन याद रख, नेशन मीन्स कंट्री होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जब भी हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हम नेशन बोलते हैं, कंट्री नहीं बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा आप। सो कौन सा वो नेशन है जो कि रेडियो स्टेशन पे, मतलब जैसे जिनका रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पे अपने रेडियो स्टेशन पे वो वेदर के बुलेटिन्स, वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उनके जो टेरिटरीज़ है जो कि इंडिया जिसको क्लेम करता है, टेरिटरीज क्लेम्ड बाय इंडिया, तो उन टेरिटरीज़ को जिसे इंडिया क्लेम करता है वो अपने रेडियो स्टेशन पे वहाँ के वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेपाल्स FM रेडियो स्टेशन लोकेटेड close to India-Nepal borders in Uttarakhand, Pithoragarh have started giving weather bulletins of disputed areas in Lipu Lake, Kalapani and Limpiyadhura। मतलब लीपू लेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा, ये कुछ ऐसे 3 स्टेट हैं जो कि डिस्प्यूटेड स्टेट हैं, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से रिलेटेड है, मतलब वहाँ की जो टेरिटरी है उससे संबंधित, मतलब इधर अगर इंडिया है तो इधर नेपाल है, तो इनकी जो टेरिटरीज़ हैं, इनके आसपास की जो टेरिटरीज़ हैं, टेरिटरीज़ के जो नाम है लीपू लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, ये कुछ ऐसे टेरिटरी हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, जिन पे भारत भी दावा करता है कि ये टेरिटरीज़ हमारे पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत में आती है और नेपाल का दावा है कि हमारे पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत में आती है। तो यहाँ के जो वेदर कंडीशंस हैं वो सारे जो है नेपाल जो है वहाँ के रेडियो स्टेशन पे, अपने रेडियो स्टेशन पे यहाँ के वेदर बुलेटिन्स के बारे में, इन टेरिटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, विच इंडिया कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी। जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया इसको कंसिडर करती है, लीपू लेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, कि हमारे देश का हिस्सा है। नेक्स्ट इज व्हेन विल नीति आयोग लॉन्च डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडियाज प्रोजेक्ट। नीति आयोग कब लॉन्च कर रही है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? ये एक प्रोजेक्ट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के नाम का। तो भारत नीति आयोग कब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 24 जून, 24 जून को नीति आयोग लॉन्च करने वाली है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट। नीति आयोग लॉन्च कर रही है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रोजेक्ट 24 जून को। ये कोलैबोरेशन इन्होंने किया हुआ है, किसके साथ में कोलैबोरेशन करके लॉन्च कर रही है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन एम है वो क्या है? टू डेवलप अ पाथवे टुवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया। मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे चलती हैं, वहाँ पे लो कार्बन, कम से कम कार्बन का निर्यात हो, कम से कम कार्बन रिलीज़ हो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, और कार्बन कम से कम रिलीज़ हो। तो ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फोरम के साथ में इन्होंने टाई अप करके ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, 24 जून को लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन हैज़ एंटर्ड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा, मुकेश अंबानी इसका राइट आंसर है। मुकेश अंबानी विद रिसेंट सोर इन नेट वर्थ हैज़ जम्प्ड इनटू द एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पीपल एज पर द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट। तो ये बिलियनर की लिस्ट होती है जिसमें कि दुनिया के सबसे 10 अमीरों का नाम शामिल होता है, उसमें से मुकेश अंबानी का एक नाम है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते हैं। साथ ही बताना चाहूँगी कि जीएसटी की, मार्केटिंग की और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना टॉपिक लिखें, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में।